देख सकते हो उस वक्त हमारा स्ट्रीट टॉक्स कहीं भी नज़र नहीं आया रोड के अगल बगल। पर जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ आपको सभी चीज़ नज़र आ रही है। आप देखिए पूरे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखा मैं लेटर, चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा, डिप्टी कमिश्नर साहब को लिखा कि इसके ऊपर अब जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। वहाँ पे भी आप जाइए, आयुष में आपका ब्लड टेस्ट होती है एंड दे प्रीफर फॉर एक्सरे इफ समथिंग एल्स इज़ देयर एंड समथिंग एल्स इज़ देयर। पर यहाँ पे वैसे नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इनकी चेकिंग होनी चाहिए, लाइसेंस देखना चाहिए, ये अंदर पे क्या देते हैं ये पता करना चाहिए और इनको यहाँ से हटाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ विनीता, न्यूज़ आप तक से आपके रिपोर्टर। आज हम आए हैं मिनी बे स्थित यहाँ पे जो काफ़ी सारे जो टेंट्स हमको आजकल देखने मिल रहे हैं, स्कूल लाइन, भातू बस्ती, मिनी बे, हैडो, इन सारे एरियाज़ में आपको काफ़ी सारे टेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि क्लिनिक बेस्ड बताया जा रहा है। बट यहाँ पे उनका कोई भी ऑफिशियली कोई सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है कि ये कितने क्या कहते हैं पक्के हैं अपने क्लिनिकली मेडिसिन को लेके या अपने ट्रीटमेंट्स को लेके, जिसके खिलाफ हमारे जो हिंदू राष्ट्र जो संघ है उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट है मिस्टर राकेश जी ने हमारे जो माननीय एलजी हैं उनको भी एक लेटर लिखा है। हम आज उन्हीं से यहाँ बात करते हैं कि उन्होंने इस कंसर्न को क्यों रेज़ किया या उनका इस बात को लेकर क्या कंसर्न्स हैं। देखिए नमस्कार, सब में पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब हमारा लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले जब यहाँ पे काउंसिलर्स वगैरह रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे और ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में थे, आप देख सकते हो उस वक्त हमारा स्ट्रीट टॉक्स कहीं भी नज़र नहीं आया रोड के अगल बगल। पर जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ आपको सभी चीज़ नज़र आ रही है। आप देखिए पूरे डेयरी फार्म से लेके काफ़ी लंबी समय तक डॉलीगंज तक जाके ये सभी नज़र आ रही है। और एक तरफ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि मोदी जी गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये स्मार्ट सिटी बन रही है पोर्ट ब्लेयर। अब जब स्मार्ट सिटी बन रही है तो ये रास्ते किनारे जो ये देखिए आप देख सकते हो ये ईंट वगैरह रखी हुई है स्मार्ट सिटी के लिए है, ये बनाई जा रही है। उसकी बेसिस में ये स्ट्रीट ऑक्स आने का मजा किया। तो इस वजह से मैं ये इशू जो था रेस किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखा मैं लेटर, चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा, डिप्टी कमिश्नर साहब को लिखा कि इसके ऊपर अब जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने इस लेटर में कौन से कंसर्न्स को बताया है जो कि सिर्फ इस टेंट के द्वारा आपको हो रही है, थोड़े कंसर्न्स को बताएंगे? जी, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी को लिखा था लेटर इसमें और कॉपी टू चीफ सेक्रेटरी साहब जी को दिया हूँ मैं और डिप्टी कमिश्नर साहब जी को। क्या प्रॉब्लम्स बताएं आपने अपार्ट फ्रॉम दीज टेंट्स बीइंग सेट ऑन द रोड साइड? देखिए मेन चीज़ तो ये है, अभी ये हमारा स्मार्ट सिटीज़ की तरफ जा रही है पोर्ट ब्लेयर। जब स्मार्ट सिटीज़ आ रही है तो ये जो टेंट वगैरह जितने भी आपको दिखाई दे रही है, या तो इनको इंडस्ट्रियल एरिया पे लेके चला जाए या एडमिनिस्ट्रेशन इनको ये देना चाहिए क्योंकि ये अपनी रोजी रोटी कमाने आए हुए हैं, तो इनको एक सही जगह दिया जाए। रोड किनारा बैठना मीन्स इट्स अगेंस्ट स्मार्ट सिटी। सेकेंडली देखिए अभी जैसा भी जो भी लोग हॉस्पिटल जाते हैं और जैसा कि टेंट में ये दवा खाना करते हैं जड़ी बूटी का, मैं मानता हूँ कि जड़ी बूटी से लोग ठीक होते हैं। ये पुराने ज़माने में लोग जड़ी बूटी का से ट्रीटमेंट लेते थे, but now the thing has been completely changed. And secondly, you can see the doctors are there in G.B. Pant hospital, in private hospital. Yes. Apart from that, they diagnose the patient by seeing the ECG, X-ray, ultrasound. It depends upon the symptoms what the patient is having. पर यहाँ पे आप जब जाते हो, they straightway give you the medicine. How? This is the question. How? Have these 10 people have got license? If yes, yeah. If yes, show them. Apart from this, see in front view they are showing that it's a tent for medicine. Correct. What is inside? Correct. His medicine is there or something else? In this administration has taken step or not? This is my question. तो बेसिकली आप यहाँ पे जो आइलैंड के लोग हैं उनके हेल्थ को
लेके भी कंसर्न्स जता रहे हैं जो ऐसे शिविर्स में जा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स में जा रहे हैं? देखिए, शिविर्स में जो है इनका जो रेट होता है मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ डिपेंड अपॉन द डायग्नोस, ठीक है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं तो इट्स अपार्ट फ्रॉम दैट। बट सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम दिस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इज ऑल्सो देयर इन जंगलीगढ़, ओके, आयुष। तो लोग उस पर क्यों नहीं जाते हैं, यहाँ पे क्यों? वहाँ पे भी आप जाइए, आयुष में आपका ब्लड टेस्ट होती है एंड दे प्रीफर फॉर एक्सरे इफ समथिंग एल्स इज देयर एंड समथिंग एल्स इज देयर, पर यहाँ पे वैसे नहीं है। तो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं इसमें क्योंकि रेट कम है। और ये जो है मेरे ख्याल से इनको मैं कह सकूँगा कि लाइक बंजारन, ये जो है ये परमानेंट, दे आर नॉट हियर फॉर टाइम बिंग, दैट्स इट। सो अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म का मेडिसिन देता हूँ और मान लीजिए एक 3 वीक्स के बाद मैं फिर आपके पास आता हूँ, आप यहाँ पे नहीं हो, तब मैं क्या करूँ? किसको खोजूँ, किसको बोलूँ? तो ये चीज़ जो है गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इनकी चेकिंग होनी चाहिए, लाइसेंस देखना चाहिए, ये अंदर पे क्या देते हैं ये पता करना चाहिए और इनको यहाँ से हटाना चाहिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। जैसा कि हमने सुना, राकेश जी का ये जो कंसर्न है बहुत ही सही कंसर्न है, क्योंकि ऐसे जो टेंट्स हैं यहाँ पे आज एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं, आप गिन सकते हो। और यहाँ पे जो लोग जाते हैं इसी आशा से जाते हैं कि कम रुपयों में शायद उनका इलाज हो जाए या उनको मेडिसिन मिल जाए। बट अगेन मैं स्ट्रेस करूँगी कि ये जो मेडिसिन हैं या फिर ये जो दवाइयाँ हैं ये क्लिनिकली प्रूव्ड नहीं है। सर आप और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें आप एक चीज़ देखिए, अभी हमारा देश फ़िलहाल कोविड का दौर से ही गुजरा है और अभी अंडमान निकोबार आइलैंड में 0 रेट है। अभी आप देखिए, अगर ऐसा स्ट्रीट कॉर्नर के पास बैठोगे, जैसा फॉर एग्जांपल आई थिंक दे कुक फूड themselves, what about urine and extra tools? Correct, yeah. Where they are going for using laboratory. Correct, yeah. Okay, so secondly with same and you are giving medicine. Correct. So ये तो इसमें क्या है, आप जो है वायरस को और फैला रहे हो। सो ये आने वाले समय में हमारे द्वीप समूह के लिए ये खतरनाक भी बन सकती है अगर हम इसमें सही समय पे इसको कंट्रोल नहीं करें तो। सर का ये भी कहना है कि जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हाइजीन की भी बहुत बड़ी वो है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लोग हैं यहाँ पे जो दवाइयाँ दे रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे ही अपना रहने का, खाने का जो भी है सारा चीज़ यहाँ बना रखा है। तो उनका ये भी पूछना है कि हाइजीन को लेकर जो है इसका इन्होंने क्या यहाँ पे किया हुआ है, बिकॉज वो उन्हीं हाथों से या उन्हीं अनहाइजीनिक हाथों से आपको दवाई भी दे रहे हैं। तो ही इज़ रेजिंग अ कंसर्न कि एक स्मार्ट सिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे टेंट्स क्यों हैं रोड साइड कॉर्नर में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर कुछ क्यों नहीं कर रही। सेकेंडली ही हैज़ रेज्ड अ कंसर्न अबाउट द हेल्थ इश्यूज़ ऑफ द पीपल कि लोग जो हैं ऐसे जो टेंट्स हैं इसमें भरमाए जा रहे हैं, और इसको लेकर उन्होंने कंसर्न रेज किया है और इस पर एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी से इनका एक्शन चाहते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपकी न्यूज़ रिपोर्टर विनीता, न्यूज़ आप तक के साथ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।